दोस्तों, इसरो का चंद्रयान-3 मिशन मंजिल के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने आज जानकारी दी है कि चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में एक और वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब वह चांद के और करीब वाली कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रयान-3 अब चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। इसरो के अनुसार 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान-3 के इंजन को चालू किया गया था, जिसकी मदद से चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने पहली बार चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और इसके बाद से 3 बार कक्षा में बदलाव कर चांद के करीब आ चुका है। चंद्रयान-3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान-3 का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण में चल रहा है और चंद्रयान-3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। 16 अगस्त को चंद्रयान-3 एक और कक्षा कम करके चांद के और करीब आएगा। वहीं 17 अगस्त का दिन मिशन के लिए अहम होगा, क्योंकि इस दिन चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर लैंड करना है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाली रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। दोस्तों, भारत का मिशन चंद्रयान-3 का लक्ष्य 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करना है। इसके साथ ही रूस का हालिया चंद्रमा मिशन लूना 25 भी उसी समय के दौरान अपनी लैंडिंग का अनुमान है। रूस का लूना 25 11 अगस्त को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जबकि चंद्रयान-3 14 जुलाई को उड़ान भरने के बाद चांद के और करीब पहुंच चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि चांद पर फिलहाल इन दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा, तो आप गलत हैं। चांद पहले से कई मिशनों से भरा हुआ है, जिनमें ऑर्बिटर से लेकर लैंडर और रोवर तक शामिल है। चांद पर अभी 6 मिशन एक्टिव हैं। चलिए जानते हैं कि क्या उनकी मौजूदगी हमारे चंद्रयान-3 के लिए खतरा तो नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में ये मिशन एक दूसरे से टकराने का खतरा बना रहता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में इसरो के वैज्ञानिकों का क्या मत है। दोस्तों, नासा का चंद्र टोही ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर लगभग ध्रुवीय थोड़ा अंडाकार पथ का पता लगा रहा है। इसके साथ ही नासा के 2 मिशन, जिन्हें अब आर्टेमिस P1 और आर्टेमिस P2 के नाम से जाना जाता है, चांद की कक्षा में पहले से घूम रहे हैं। इन्हें आर्टेमिस पहल के तहत पुनर्निर्मित किया गया था। इसके साथ ही इसरो के चंद्रयान-2 और कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर दोनों 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षाओं में नेविगेट कर रहे हैं। और नासा का कैपस्टोन गुंजयमान दक्षिणी L2, जो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर 1500 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर और दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 70,000 किलोमीटर दूर उड़ रहा है। इसके अतिरिक्त 2009 में जापान के कांगुया सेलेन मिशन से अंतरिक्ष यान ओउना और 2008 में लॉन्च किया गया भारत का चंद्रयान-1 अब काम नहीं कर रहा है। अन्य सभी ऑर्बिटर या तो चंद्रमा बद्ध कक्षीय व्यवस्था से बाहर चले गए हैं या चंद्र सतह पर उतरते हैं या प्रभावित हुए हैं। ये मिशन की विफलता के कारण संबंधित अंतरिक्ष एजेंसी से संपर्क हो चुके हैं। जांग-ई 4 मिशन के लिए एक डेटा रिले उपग्रह चीन का क्यूकियांको 2018 में लॉन्चिंग के बाद पृथ्वी चंद्रमा L2 पॉइंट के पास एक हेलो कक्षा में स्थानांतरित हो गया था और वर्तमान में चांग-ई 4 द्वारा भेजा गया चीन का Yutu-2 रोवर चंद्रमा की सतह पर एकमात्र ऑपरेटिव रोवर के रूप में खड़ा है, जो सक्रिय रूप से चंद्रमा के दूर के हिस्सों की खोज कर रहा है। दोस्तों, चंद्रमा की कक्षा में कई अंतरिक्ष यान हैं, जो कभी कभी अपने ओवरलैपिंग रूट्स के कारण कई एक दूसरे के बहुत करीब आते रहते हैं। इसरो का कहना है कि इससे ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जहां वे टकरा जाएं। इसलिए इस अनिश्चितता से बचने के लिए टकराव से बचने के उपाय अपनाए जाते हैं। इसरो ने एक बयान में कहा कि चंद्र कक्षा में महत्वपूर्ण संयोजनों से बचने के लिए एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय हो रहा है।
चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल को आने वाले कई वर्षों तक लगभग 150 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार LLO में चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने की उम्मीद है।